दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप सो कि आप सब अच्छे होंगे। एग्जाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। एग्जाम पॉइंट की तरफ से आप लोगों के लिए 67 बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में बिहार स्पेशल से हर सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना चाहिए इसके बारे में बताया जा रहा था, जिसमें मैंने सबसे पहले आप लोगों के लिए हिस्ट्री, उसके बाद ज्योग्राफी, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद इकोनॉमिक्स, यानी 4 सब्जेक्ट में मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन को लेकर बिहार स्पेशल में। आज के सेशन में मैं आपको बताने वाली हूँ कला, संस्कृति और जनजाति आंदोलन। कला और संस्कृति या जनजाति आंदोलन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे बीपीएससी हर बार क्वेश्चन पूछ रही है, उसी की इर्द गिर्द क्वेश्चन आ रहे हैं, इसके बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज जैसा कि मैंने आपको बताया, आज कला और संस्कृति फिर जनजाति आंदोलन, ठीक है, दोनों आज मैं एक साथ कवर करूंगी। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। इसको मैं अलग कर देती हूँ थोड़ा सा, अब देख लेते हैं इधर हम लोग। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है सब्जेक्ट। आप फर्स्ट में, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आज 2 कवर में कर रही हूँ, दो सब्जेक्ट को कवर कर रही हूँ बिहार स्पेशल के मेंस एग्जामिनेशन में। तो देखिए, फर्स्ट मैंने लिखा है आर्ट एंड कल्चर, जिसको कला एवं संस्कृति करते हैं, बिहार के कला और संस्कृति। दूसरा जनजाति आंदोलन, यानी बिहार में जितने भी जनजातीय आंदोलन हुई हैं जिससे बीपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है, इसके पॉइंट्स मैं बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि 67 बीपीएससी सीडीपीओ मेंस एग्जामिनेशन में कला और संस्कृति के महत्वपूर्ण टॉपिक कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देख लीजिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, पहला क्या है मौर्य कला, दूसरा क्या है गुप्त कला, तीसरा क्या है पाली कला, चौथा है पटना कलम, 5वां है मिथिला या मधुबनी पेंटिंग, इसे मिथिला या मधुबनी पेंटिंग भी कहा जाता है। फिर देखिए अगला है थंका पेंटिंग, फिर उसके बाद मंजूषा चित्रकला और फिर उसके बाद जादव पटिया चित्रकला है। ठीक है, तो ये जो आपके देख रहे हैं, जो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, वो कला और संस्कृति का है। ये कला और संस्कृति बिहार का है। ये बिहार के कला और संस्कृति से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिहार और कला संस्कृति के क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। अब देखिए, जैसा कि आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना सारा टॉपिक, तो इसका भी हल मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। अभी मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको जनजाति आंदोलन में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन को लेकर, इसको बता देती हूँ। उसके बाद जो भी आपके जो दिमाग में चल रहा होगा कि इतना सारा टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आते हैं या फिर बहुत ज़्यादा टॉपिक है, इस सारे को मैं अभी सॉल्व कर दूंगी आप लोग के सामने ही। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं जनजाति आंदोलन के प्रमुख टॉपिक। तो देखिए, जनजातीय आंदोलन, बिहार में जितने भी जनजातीय आंदोलन हुए हैं उनके महत्वपूर्ण टॉपिक कौन कौन से हैं। तो देखिए, पहला जो है वो कोल विद्रोह, दूसरा है वो संथाल विद्रोह, तीसरा है वो बिरसा आंदोलन या फिर इसे मुंडा विद्रोह भी कहा जाता है। ठीक है, फिर अगला है ताना भगत आंदोलन, नेक्स्ट है चेरो विद्रोह, फिर है तमाड़ विद्रोह, फिर उसके बाद भूमिज विद्रोह और खेरवाड़ विद्रोह। इतने ही टॉपिक है बिहार के जनजाति आंदोलन जो हुए हैं। इन्हीं जनजाति आंदोलन में से, इन्हीं टॉपिक में से बीपीएससी हर बार क्वेश्चन डाल रही है। आपको यकीन नहीं है, मैं उसको यकीन दिलाने के लिए आपको सच भी दिखाऊंगी अभी। ठीक है, और बुक भी बताऊंगी किस बुक में सारे चीज आपको एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि पहला क्वेश्चन आप लोग के माइंड में आएगा कि मैं इतना सारा, बहुत सारे लोग स्टूडेंट होंगे जो पुराने स्टूडेंट होंगे, वो अगर ये वीडियो देखेंगे तो कहेंगे कि नहीं, इतना सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, 1 से 2 पढ़ के जाएंगे तो उतना ही बीपीएससी आती है। जैसे मौर्य गुप्त ही पढ़ लेंगे तो सिर्फ बीपीएससी मेंस निकल जाएगा, लेकिन ये गलत है। ये जो तथ्य है बिल्कुल गलत है। मैं भी जब स्टार्टिंग में जब मुझे इस बारे में पता चला था तो मैंने भी थोड़ा सा इसके बारे में सोचा, फिर सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं है। आप बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, बिहार पीसीएस की तैयारी, भले वो क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपको पूरा का पूरा आपको पढ़ना है। जितने भी आपके पास कला संस्कृति हैं बिहार के, उसके हर एक कला संस्कृति के बारे में आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखिए, इसमें मैं आपको बता देती हूँ, इसमें से 2 ही 3 जो टॉपिक है वो हार्ड हैं, बाकी जो टॉपिक है 10 लाइन से भी कम है। 10 लाइन से भी कम है। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो 10 लाइन भी नहीं है, उसको बस एक नज़र आप देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। अब देखिए, मैं आपको साक्ष्य दिखा देती हूँ, यानी प्रूफ के साथ मैं आपको दिखा देती हूँ, ताकि आप लोग घबराइए नहीं कि इतना सारा याद करना है। इस घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको दिखा देती हूँ अभी। ठीक है, तो अब जैसे कि मैंने आपको ये बुक बताया था, बिहार स्पेशल के लिए बुक बताया था, ये
बिहार स्पेशल मेंस एग्जामिनेशन को लेकर। अगर ये बुक नहीं है तो ये बुक ले लीजिए और इस बुक से तैयारी करिए। इस बुक के अलावा कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेंस एग्जामिनेशन में, ठीक है। इस बुक का मैंने कई बार आप लोग के लिए जिक्र किया है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि कला संस्कृति में कि इतने सारे क्वेश्चन, इतने सारे पॉइंट्स हैं जिससे बीपीएससी क्वेश्चन पूछती है, नहीं पूछती है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, हम जैसा कि मैंने आपको कहा है कि ये इतने सारे पॉइंट आप देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, लगभग 8 हैं। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, इसमें से 2 ही 3 आपको सबसे ज़्यादा हार्ड है, बाकी आपके 10 लाइन वाले हैं। कैसे, आप देख लीजिए। सबसे पहले हमारा क्या है, मौर्य कला। आप देखिए मौर्य कला, मौर्य कला यहाँ से शुरू हो रहा है और आप देख लीजिए कहाँ जाके मौर्य कला खत्म हो रहा है, ठीक है। तो मौर्य कला देखिए थोड़ा सा बड़ा है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि 1 से 2 ही पॉइंट है जो टॉपिक है वो बड़े होंगे, ठीक है। ये मौर्य कला देखिए इधर अभी तक चल ही रहा है यहाँ तक और ये जाके खत्म हो गया, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है गुप्त कला। तो गुप्त कला देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। यहाँ से शुरू होते हुए ये आगे बढ़ते हुए देखिए कहाँ तक जा रहा है, तो यहाँ तक, यानी कि 2 पेज का, ठीक है। 2 पेज है लगभग, ठीक है। अब देखिए अगला है हमारा पाल्य कला। पाल्य कला के बारे में देखिए इस बीपीएससी बुक में बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ। देखिए पाल्य कला यहाँ से शुरू हो रहा है, देखिए आगे चलते हुए देखिए पाल्य कला यहाँ तक है और इसके आगे भी थोड़ा सा शायद है, ठीक है। तो पाल्य कला है। अब देखिए पटना कलम, नेक्स्ट हमारा जो था वो पटना कलम, ठीक है। तो पटना कलम देख लीजिए, यहाँ से शुरू होते हुए आगे जाते हुए थोड़ा सा ये 2-3 पेजेस का है पटना कलम और यहाँ जाके खत्म हो जाता है, ठीक है। अब जो आ गया हमारा मिथिला और मधुबनी पेंटिंग, ये वाकई में बड़ा है क्योंकि ये बिहार का बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध पेंटिंग में से एक माना जाता है, यानी कि कला संस्कृति में से एक माना जाता है। तो देखिए मिथिला मधुबनी पेंटिंग यहाँ से शुरू हो रहा है और देखिए यहाँ तक कंप्लीट हो रहा है, यानी कि 2 पेजेस का ये भी है, ठीक है। अब देखिए इसमें से आ गया थंका पेंटिंग और मंजूषा पेंटिंग और उसके बाद जदो पटिया पेंटिंग। तो देखिए थंका पेंटिंग देख लीजिए आप कितना है, बस इतना ही है, ठीक है। जदो पटिया पेंटिंग देखिए कितना है, कितना यानी चित्रकला है, सिर्फ 10 लाइन, 10 लाइन से भी आपका कम है। और थंका का भी देख लीजिए थोड़ा सा पीछे, 2 से 3 लाइनें पीछे होगा, देखिए। और उसके बाद मंजूषा, यानी कि थंका और चित्र मंजूषा और जदो पटिया, ये तीनों जो आपका जो कला और संस्कृति में है उसका देख लीजिए कितना छोटा है। देखिए यहाँ से यहाँ तक थंका का बस इतना सा और मंजूषा का बस इतना सा, बस और ख़त्म हो गया। तो आप देख लिए कि ये तीनों, अगर कोई भी आपको कहता है कि इनमें से सिर्फ मौर्य कला, गुप्त कला, पटना कला में मिथिला पेंटिंग पढ़ के चले जाइए, तो नहीं, आप थंका, मंजूषा, जदो पटिया भी पढ़ के जाइए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा है। आप एक नज़र डालिएगा तो आपको याद हो जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट कौन कौन, इसमें सबसे वेरी इंपॉर्टेंट कौन है, तो देखिए ये मौर्य हो गया, गुप्त हो गया और मधुबनी पेंटिंग। ये 3 पे ज़्यादा कमांड करना है, लेकिन आपको पढ़ना सब है, ठीक है। पढ़ना आपको सब है। ये 3 जो हो गया बहुत ज़्यादा छोटा है, बहुत मीनिंग है, इसको तो आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ऐसे ही आप लोग पढ़ लीजिएगा, लेकिन इसको कोशिश करिएगा अच्छे से समझ लीजिएगा बस। अब कमांड आपको करना है मौर्य, गुप्त और मिथिला पेंटिंग पे, ठीक है। अब उसी तरीके से अगला जो है जनजातीय आंदोलन, इसमें भी सवाल आएगा कि जनजातीय आंदोलन जो इतना है सभी में से क्वेश्चन आते हैं नहीं आते हैं। तो देखिए बीपीएससी एक अपना ही है, वो उसको जो भी मन करेगा वो डालेगा, ठीक है। उस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा आपसे, पूछने नहीं आएगा कि आपने कौन सा पॉइंट याद किया है उसी से मैं क्वेश्चन डालूंगा, ऐसा कुछ नहीं करेगा। उसको जहां से मन होगा वहां से, क्योंकि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ये दे रखा है कि बिहार के जनजातीय आंदोलन पढ़ना है। अब इसमें भी सवाल है कि ये सारे पढ़ने हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ, फिर से मेरा वही आंसर रहेगा कि इन सब में से ही आपको 2-3 ही सिर्फ और सिर्फ लंबा चैप्टर है, बाकी बहुत ज़्यादा छोटा छोटा है। ये भी 10-10 लाइन का है। किस तरीके से, अब मैं बता देती हूँ। देखिए जैसे ही आप यहाँ पे मंजूषा यानी चित्रकला, कला संस्कृति खत्म होगा इस बुक में, उसके बाद तुरंत सेकंड वाला में यहाँ जनजातीय आंदोलन शुरू हो जाता है, ठीक है। तो जनजातीय आंदोलन में पहला देखिए तमाड़ विद्रोह हमारे पॉइंट में है, तो बिल्कुल तमाड़ विद्रोह। देखिए तमाड़ विद्रोह कितना है आप देख रहे हैं, बस इतना। फिर देखिए चेरो विद्रोह, चेरो विद्रोह है हमारे पास, देखिए चेरो विद्रोह यहाँ से लेकर थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, ये थोड़ा सा 10 लाइन, देखिए चेरो विद्रोह इतना है। फिर देखिए कोल, भूमिज, अखेरवाड़, देखिए हमारे पास है, देखिए कोल पहला में ही है, फिर उसके बाद देखिए भूमिज और खेरवाड़ विद्रोह। ये तीनों आप देख लीजिए कितना छोटा, एक पेज में भी नहीं है, ये तीनों एक ही पेज में कंबाइन हो चुका है।
तीनों एक ही पेज में हो चुका है। बिल्कुल ये देख रहे हैं आप कितना छोटा छोटा है, 10-10 लाइन का है। तो सोच लीजिए 10 लाइन आपको पढ़ने में कितना टाइम लगेगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं इसको छोड़ देते हैं, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है। आप पीसीएस की तैयारी करें, आपको हर पीसीएस, जिस भी स्टेट का पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया गया है आपको पूरा पढ़ना है। तो कोल, भूमिज, खेरवाड़ देख लीजिए कितना छोटा है। ठीक है, अब हमारा आ गया, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आ गया हमारा कोल विद्रोह हो गया, चेरो हो गया, तमाड़ हो गया, भूमिज हो गया, खेरवाड़। अब हमारा बच गया संथाल। तो संथाल और बिरसा, जिसको मुंडा आंदोलन और ताना भगत, ये थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से भगत संथाल विद्रोह शुरू हो रहा है। मैं इसलिए आपको दिखा देती हूँ पेज बाय पेज करके, ताकि आप लोग घबराए नहीं कि कितना पढ़ना है। देखिए यहाँ जाके खत्म हो जाए संथाल विद्रोह, फिर यहाँ से देखिए बिरसा आंदोलन या फिर मुंडा विद्रोह यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद देखिए 1 से 2 पेजेज में है ये, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपका ज्यादा है। फिर देखिए ताना भगत आंदोलन यहाँ से शुरू हो रहा है, और उसके बाद ये जाके यहाँ पर एंड हो जा रहा है। ठीक है, 1 से 1.5-2 पेजेज में है, यानी कि सबसे ज्यादा जो हार्ड इसमें हो गया संथाल हो गया। ठीक है, जहाँ पे मैं गोल कर रही हूँ, और उसके बाद बिरसा या फिर मुंडा आंदोलन, उसके बाद ताना भगत आंदोलन। बाकी चेरो, तमाड़, भूमिज, खारवाड़ और कोल बहुत ही ज्यादा छोटा छोटा पॉइंट्स है, जिसको एक नजर में भी आप पढ़ लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। इस बुक के बारे में मैंने कई बार आपको बता दिया है, इस बुक को ले लीजिए, और अब इस बुक में ही ये सब कुछ दिया हुआ है। मैंने दिखा भी दिया आपको, साथ ही इस बुक को लेके आप लोग अपना स्टडी रेडी रखिए, क्योंकि बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन लेने के बाद मेंस के लिए ज़्यादा टाइम नहीं देगा। ठीक है, तो आज का जो सेशन था, जिसमें मैंने आपको बिहार के कला और संस्कृति और जनजातीय आंदोलन के बारे में बताया, जिसमें इम्पोर्टेंट कौन कौन से टॉपिक है ये भी बता दिया मैंने। उसके साथ साथ जो भी स्टूडेंट के दिमाग में ये होगा कि नहीं इतने सारे पॉइंट्स नहीं आते हैं, इतने सारे पॉइंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो उनको भी मैंने साथ के साथ दिखा दिया कि अगर आप पढ़ भी लेंगे तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा छोटा पॉइंट्स है, बहुत ज़्यादा मिनी पॉइंट है। देखिए मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैं आपको बता सकती हूँ अपने एक्सपीरियंस से, मुझे 1 साल लग गया था इन सबको समझने में। इसकी वजह यही था कि मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थे, कोई बताने वाला नहीं था। ठीक है, जो लोग कहते थे उस तरीके से, लेकिन वो गलत था। आपको पूरा पढ़ना है, जब तक आप पूरा हर चीज के बारे में नहीं जानिएगा। मान लीजिए आज इस बार बीपीएससी मिथिला से ना पूछ के मंजूषा चित्रकला से पूछ देती है क्वेश्चन, तो जब आप मंजूषा पे अच्छे से अगर आपने नहीं कर रखा है अपना आंसर राइटिंग, तो आप वहां पर लिख नहीं पाइएगा। इसलिए हम इन छोटे छोटे पॉइंट्स को क्यों छोड़ दें, हम इन छोटे छोटे पॉइंट्स को भी कवर कर लेंगे, ताकि अगर बीपीएससी कहीं से भी क्वेश्चन पूछती है जनजातीय आंदोलन में या कला संस्कृति में बिहार के, तो मेरा क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। तो इन छोटे छोटे पॉइंट्स को आप छोड़िए मत, लेके चलिएगा। ठीक है, बहुत सारे आपको टीचर्स या फिर बहुत सारे आपको जो आपके सहपाठी होंगे, आपके जो भी दोस्त होंगे, कहेंगे नहीं इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम मौर्य पढ़ लो, गुप्त पढ़ लो और मिथिला मधुबनी पेंटिंग पढ़ लो, बस हो गया। लेकिन नहीं, मैं आपको कहती हूँ आप पूरा पढ़ लीजिए। ठीक है, जब आप तीनों कवर कर रहे हैं हार्ड वाला, तो इन छोटे छोटे चीजों को भी आप जरूर कवर कर लीजिए, और कहीं से भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपको, इसकी मैं आपको गारंटी देती हूँ, अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपके पूछ दिया जाएगा तो। आज का जो सेशन में मुझे ये बताना था, इस सेशन में कि कला संस्कृति से कौन कौन से पॉइंट्स हैं बिहार स्पेशल में, और जनजातीय आंदोलन कौन कौन हुए हैं बिहार में, जिससे क्वेश्चन हर बार बीपीएससी पूछ रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट, जिस भी स्टूडेंट के पास बुक नहीं है घबराइएगा नहीं, ये सारे पॉइंट्स को अपने एक नोट में उतारते जाइए। और आपके पास, मैंने कई बार इसका बोल रही हूँ कि आपके हाथ में जो एक है ब्रह्मास्त्र है। क्या है? ब्रह्मास्त्र। आपके हाथ में एक ब्रह्मास्त्र है, उस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करिए। उसमें विकिपीडिया है, विकिपीडिया से अपना आंसर राइटिंग करिए। और आंसर राइटिंग को आप चेक कैसे करेंगे, इसका सबसे आसान तरीका मैं आपको बता देती हूँ। ये क्वेश्चन बैंक है बीपीएससी का, इसमें सारे आंसर दिए हुए हैं। हर जितना भी बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है सबका आंसर इसमें कंबाइन है। कला संस्कृति से जितना क्वेश्चन आया सब इसमें दिया हुआ है, जनजातीय आंदोलन से जितना क्वेश्चन आया सब इसमें दिया हुआ है। आप अपने आंसर राइटिंग करके इसमें चेक कर सकते हैं कि आप कितना सही है कितना गलत है। ठीक है, ये दोनों बुक आप ले लीजिए। कई स्टूडेंट मुझसे कह रहे थे कि मैम इसका पीडीएफ, तो मैं आपको खुल के बोल देती हूँ, मैं पीडीएफ नहीं दे सकती, क्योंकि ये बुक बहुत ज़्यादा मोटे हैं, और अगर मैं पीडीएफ दे दूंगी तो पीडीएफ में कभी भी आप मार्क नहीं कर पाइएगा। आपके पास बुक रहेगा तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप मार्क करिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ आप अपने कॉपी में लिखिएगा, क्योंकि बुक
रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। और ये दोनों बुक आपके फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। आप फ्लिपकार्ट यूज करते ही होंगे, आप देख लीजिए, कहीं भी आप रहते होंगे दोनों बुक आपको मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा, ठीक है। तो दोनों बुक आप लोग खरीद लीजिए और अपना तैयारी शुरू कर दीजिए। तो आज का जो सेशन में मैंने कला और संस्कृति और जनजातीय आंदोलन खत्म कर दिया है। अब हमारे पास जो सामाजिक मुद्दा और जनगणना बच चुका है, ठीक है। अब इन दोनों को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगी। फिर आपका बिहार स्पेशल मेंस एग्जामिनेशन में किस हर सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, पूरा का पूरा आपके पास सिलेबस रहेगा, पूरा का पूरा आपको टॉपिक पता रहेगा, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कहीं से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। और आप घबराइए नहीं, इस सारा के सारा आपको PDF चला जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वीडियो को आप लोग क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। और आस्था IAS का क्लास नोट्स साथ साथ में आस्था IAS का सेट प्रैक्टिस भी मैं उस पर टेलीग्राम चैनल पे आप लोग के लिए डाल रही हूँ, उसका भी आप लोग प्रैक्टिस करते जाइएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। और साथ साथ मैं बता देती हूँ, जो भी मैं आपको बता रही हूँ आस्था इसके क्लास नोट्स का आप लोग रिव्यू नहीं देखे हैं तो देख लीजिए मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट पे जाके। उस सारे नोट्स जो मैं आपको बता रही हूँ टॉपिक, उन्हीं टॉपिक से आस्था IAS ने अपना क्लास नोट्स करवा रखा है। इसका साच भी मैं आपको बार बार दे देती हूँ ताकि आप लोग ये नहीं समझिए कि ये गलत है ये सही है, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। जो मुझे प्रॉब्लम हुआ है ना, वो मैं आप लोग के साथ कभी भी होने नहीं दूंगी, ऐसा मेरा कोशिश है। क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होता है, गलत तरीके से गलत चीज़ अगर आप लोग को बता दिया जाता है, दिमाग में घुसा दिया जाता है, तो उसी पे हम लोग रह जाते हैं और टाइम निकलते चल जाता है। सही चीज़ पढ़िए, थोड़ा पढ़िए लेकिन सही पढ़िए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगा आपका जो नेक्स्ट वीडियो में सामाजिक मुद्दा और जनगणना में इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है, किस तरीके से पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं BPSC और कहाँ से पूछ रही है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। और अब मैं बता देती हूँ LSW ऑप्शनल मेरा भी है। बहुत सारे सब्सक्राइबर मुझसे कर रहे हैं LSW के लिए, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, मुझे कहीं पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वहाँ पे मैं उसको क्लियर करके फिर LSW का एक ऑप्शनल का मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो 67 BPSC SCDPO मेंस एग्जामिनेशन के लिए रेडी हो जाइए, सारे पॉइंट्स को लिख लीजिए नोट्स में, घबराने की जरूरत नहीं है। बुक नहीं है तो मैं हर तरीके से आप लोग को कोशिश करूंगी, जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश जरूर करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच। और जाते जाते मैं बता देती हूँ, इधर मौसम बहुत ही अच्छा है, पानी वगैरह पड़ रहा है, पता नहीं आपकी तरफ पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। अगर नहीं पड़ रहा है तो हमारे एरिया में आ जाइए और पानी का मजा लीजिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। बीच में अगर आवाज़ आ रही होगी आपको पानी का तो उसका एंजॉय करिएगा वीडियो के साथ देखते देखते। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।